पिछले पीएसएल के हीरो इस बार हो गए हैं जीरो। लाहौर की वो टीम जो पिछले 3 साल से टॉप पर थी, इस बार आपको बॉटम पर दिखाई दे रही है। लाहौर की वो टीम जो पिछले 3 पीएसएल के टाइटल अपने नाम कर चुकी है, 3 बार बैक टू बैक चैंपियन बन चुकी है, शायद इस बार आपको प्लेऑफ में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाहौर अपने पहले 6 में से सिर्फ 2 मैच जीती है और 4 मैच हार चुकी है। 3 मैच तो बैक टू बैक कराची में आ रहे हैं, और अगर आप लाहौर ने प्लेऑफ खेलना है तो अगले 4 मैच जीतने होंगे, जो कि लाहौर के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि लाहौर अपनी हार से कुछ भी नहीं सीख रही। लाहौर पिछले 3 मैच जो बैक टू बैक आ रही है, अपने बैटिंग कोलैप्स से आ रही है, लेकिन ये किसी भी मैच में सुधरने का नाम ही ले रहे। लाहौर के सर पे एक भूत सवार है, इनके बैटर्स के ऊपर स्पेशली, कि हमने जाना है, हमने चार्ज करना है, हमने छक्के चौके मारने हैं और दूसरी टीम के छक्के छुड़ाने हैं और 200-220 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाना है। तो भाई साहब, ये लाहौर नहीं है, ये फट्टा विकेट नहीं है, ये फ्लैट विकेट नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये कराची है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मट्टी से विकेट बनी है। जितनी हेल्प बैटर्स की मिलती है, उतनी ही हेल्प बॉलर्स को भी मिलती है। अगर आप अच्छी बैटिंग करेंगे तभी आप अच्छा टारगेट बोर्ड पर लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप हर बॉल पर हिट करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 100 भी नहीं बना पाएंगे। इस्लामाबाद के अगेंस्ट लाहौर 99 रन पर ऑल आउट हुई, और अगले मैच में पेशावर के अगेंस्ट भी 97 रन पर ऑल आउट हुई, और मुझे तो आज भी लग रहा था कि शायद लाहौर की टीम 100 रन नहीं बना पाएगी। जिस तरह इनके बैटर्स कर रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि हमने कराची में बैटिंग करनी कैसे। अगर आप यहां पर पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो आपकी टीम मैच नहीं जीतेगी। लाहौर के हारने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इनका कोई भी बैटर पार्टनरशिप लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लाहौर का आज स्कोर कार्ड देखें तो किसी भी पेयर के दरमियान 25 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप ही नहीं रहेगी। मतलब 2 प्लेयर मिलकर भी एक विकेट पर 25 रन नहीं बना रहे, तो आपकी टीम क्या खाक मैच जीतेगी। पेशावर दलमी जो इस बार पीएसएल टेबल पर टॉप पर है, उनकी जीतने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। इवन के पीएसएल 11 की हाईएस्ट पार्टनरशिप भी बाबर आजम और कुशाल मेंडिस ने लगाई है। तो अगर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे, और इस मैच में लाहौर के किसी भी बैटर ने दूसरे बैटर के साथ मिलकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करने की कोशिश नहीं की, पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। इसलिए तो आपकी टीम आज 134 रन पर ऑल आउट हो गई है, और अभी तो आप शुक्र अदा करें उसामा मीर ने नीचे आकर 23-22 रन किए, वरना आज भी लाहौर की टीम 100 रन करती दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि ऊपर से इनको अच्छा स्टार्ट फखर जमान ने दे दिया था। फखर जमान ने जो 20 रन किए वो 11 बॉलों पर किए 193 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन फखर जमान की आउट होने के बाद लाहौर की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद नईम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल बीट, तो तीसरी बॉल पर फिर चार्ज करने की कोशिश की और अपनी विकेट थ्रो की। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि लाहौर के बैटर्स के सर पे एक भूत सवार है कि हमने जाना है, हमने मारना है, हमने चार्ज करना है, और वही गलती आज असलंका ने भी की है। और मुझे तो हैरानगी है कि असलंका को लाहौर की टीम खिला क्यों रही है। मतलब उसकी तो श्रीलंकन टीम में जगह नहीं बनती और आप उसको पाकिस्तान सुपर लीग में खिला रहे हो। आज 6 बॉलों पर सिर्फ 6 रन किए, और उसने भी कंडीशंस को असेस नहीं किया, वो भी आते ही मारने की कोशिश कर रहा था, और उसने भी अपनी विकेट थ्रो की। हालांकि वो जानता था कि पिछले ओवर में अलजारी जोसेफ ने फखर जमान को बोल्ड किया है, मैंने पार्टनरशिप लगानी है, लेकिन इनके बैटर्स के सर के ऊपर भूसवार था कि हमने बड़ा टारगेट ही बोर्ड पर लगाना है, हमने 200 ही करना है। इसीलिए तो आप 134 भी नहीं कर पाए। अगर आप सब्र से काम लेते, अगर आप क्रीज पर रुकते, लंबी बैटिंग करते, तो ये 170 180 वाली विकेट थी। इतनी भी बुरी विकेट नहीं थी, लेकिन आपने जब कंडीशंस को रीड नहीं किया तो इसमें कसूर आपका है। और कोयटा के बॉलर्स ने आपकी बेवकूफी को जान लिया था और अच्छे एरियाज में बॉल की और आपको बहुत जल्द पकड़ लिया था। हालांकि पावर प्ले लाहौर की टीम ने अच्छा खेल लिया था, अगरचे 3 विकेटें गंवाई थी, लेकिन 50 रन कर लिए थे, और मुझे लगा कि शायद लाहौर की टीम 150 160 कर लेगी। लेकिन लाहौर ने जिस तरह पावर प्ले के बाद अपनी विकेटें थ्रो की हैं और जिस तरह ये उस्मान तारिक के अगेंस्ट चार्ज कर रहे थे, मतलब एक सबसे खतरनाक बॉलर जिसको समझना, जिसकी डिलीवरीज को पढ़ना, जिसका एक्शन ही समझना बहुत मुश्किल है, ये उसके खिलाफ चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जो लोकल बॉलर्स हैं जिनके एक्शन सिंपल है, उनके अगेंस्ट आपसे रन हो नहीं रहे और आप पंगा ले रहे हो जाके उस्मान तारिक के साथ। अब्दुल्ला शफीक पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज कि आपने 22 बॉलें खेली हैं,
सिर्फ 17 रन किए और आप अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। मतलब आप जानते भी हैं कि उस्मान तारिक पॉज लेता है। अगर मैं कदमों का इस्तेमाल करूंगा तो अपना पॉज यूज करते हुए मुझे स्टंप आउट करवा सकता है, और उसने ऐसा ही किया। जब उसने देखा कि अब्दुल्ला शफीक क्रीज छोड़कर कदमों का इस्तेमाल करके मुझे हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने ऑफ साइड पे लंबी बॉल की और कीपर ने आसान सा स्टंप आउट किया अब्दुल्ला शफीक को। मतलब आप पाकिस्तान टीम से टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट खेले हुए हो, और अगर आप अब भी ऐसी स्टेज पर हैं कि आप अपनी टीम को रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो भाई साहब आपका इतनी देर क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 22 बॉलें खेल ली हैं तो आपका काम बनता था कि आप इनिंग को लंबा लेकर चलते। लेकिन मुझे अब्दुल्ला शफीक की वो बात याद आ गई कि मैंने कौन सा कल तक बैटिंग करनी है, 20 ओवर का मैच है, बाकियों को भी तो चांस मिलना चाहिए। इसलिए अब्दुल्ला शफीक 22 बॉलों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक के बाद भी कोई बैटर ज्यादा मजाहमत नहीं कर पाया। सिकंदर रजा भी कुछ नहीं कर पाए, और हसीबुल्लाह ने सिर्फ 33 रन किए हैं, 37 बॉलें फेस की हैं। मुझे ना हसीबुल्लाह की समझ नहीं आ रही कि आपको प्रॉपर चांस मिल रहे हैं, आपको सारे मैच लाहौर की टीम दे रही है, और आप इस बार भी PSL में अपना टैलेंट शोकेस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस PSL में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो शायद अगले PSL में आपको कोई टीम नहीं उठाएगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर चांसेस हैं और आप इन चांसेस को गेम ही नहीं कर रहे हो। अगर आपने 37 बॉलें खेली हैं तो आपको 50 करना चाहिए था। आप तो 90 के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग नहीं कर रहे। मतलब क्या निकालना था आपने इस विकेट से? इतनी भी स्लो विकेट नहीं थी कि आप 37 बॉलों पर सिर्फ 33 रन ही करें। इसी विकेट पर नीचे आके उसामा मीर ने बैटिंग की है, 8 बॉलों पर 22 रन किए, 3 छक्के, 1 चौका लगाया। मतलब जो रन उसने किए वो सारे बाउंड्रीज के साथ किए, कोई सिंगल नहीं ली। और उसने प्रूव किया कि भाई साहब ये विकेट इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लाहौर के बैटर्स ने बनाई हुई है। और उसामा मीर ने पहला छक्का भी आज लाहौर की टीम से लगाया। इनकी टीम में इतने इतने बड़े नाम है, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद नईम है, असलंका है, हसीबुल्ला है, सिकंदर अदा है, शाहीन शाह अफरीदी खुद है, लेकिन कोई भी बैटर छक्का नहीं लगा पाया। और पहला 6 आके उसामा मीर ने लगाया और बड़ी मुश्किल से अपनी टीम का टारगेट 134 तक पहुंचाया। वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद आज भी लाहौर की टीम 100 रन नहीं बनाएगी और 100 से पहले ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन उसामा मीर के तेज 22 रन की बदौलत ही लाहौर ने 134 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया, जो देखने में ही आसान लग रहा था। और मैं जानता था कि कोयटा की टीम आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगी। लेकिन पहले 2 ओवर में जिस तरह की बॉलिंग, जिस तरह की फील्डिंग लाहौर के अंदर ने की है, पहले 2 ओवर में कोयटा के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पहले ही ओवर में शामिल हुसैन को शाहीन शाह अफरीदी ने फुल टॉस पर आउट किया। मतलब जो अच्छी डिलीवरीज थी उनको टैकल कर लिया था शामिल हुसैन ने, लेकिन एक फुल टॉस को वो अच्छे तरीके से मिडल नहीं कर पाए और मिड ऑन पर आसान सा कैच पकड़ाया। और सऊद शकील आज भी रन आउट हुए। मतलब एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी राइली रूसफ के LBW की अपील कर रहा है और सऊद शकील को भागकर रन बनाने की पड़ी हुई है। पिछले मैच में भी ऐसे ही गलती सऊद शकील ने की थी, शॉट लगाई, बॉल की तरफ देखा ही नहीं और दौड़ लगा दी और रन आउट हुए। और आज भी कुछ ऐसा ही किया। मतलब शाहीन शाह अफरीदी रन आउट की अपील कर रहा है, आप वो नहीं देख रहे, आप राइली रूसफ को नहीं देख रहे, आप गेंद को नहीं देख रहे और आप मुंह उठाकर भाग रहे हैं, तो आप ऐसे ही रन आउट होंगे। और सऊद शकील के आउट होने के बाद मुझे लगा कि शायद गेम थोड़ी फंसेगी, लाहौर इतनी आसानी से मैच नहीं हारेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह की पार्टनरशिप आज लगाई है राइली रूसफ और हसन नवाज ने, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि इस विकेट पर, इन विकेटों पर जो टीम पार्टनरशिप लगाएगी वो आसानी के साथ मैच जीतेगी। तो आज 100+ रन की पार्टनरशिप लगाई है राइली रूसफ और हसन नवाज ने, और क्या शानदार बैटिंग की है आज हसन नवाज ने। हसन नवाज का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन था, 32 बॉलों पर 49 की है। अगरचे 50 कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन ये 49 50 से कहीं ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उसने अपनी टीम की डूबती कश्ती को सहारा दिया है। अब्दुल्ला शफीक की तरह आउट नहीं हुआ, बल्कि एक सेंसिबल नॉक खेला है और आते ही प्रेशर रिलीज किया है। पहली 3 बॉलों पर 2 चौके लगाए थे, पहली 6 बॉलों पर 3 चौके लगाकर बता दिया था कि अगर आप चार्ज करना चाहें तो इस विकेट पर भी रन जाते हैं, बस आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और आज शानदार नॉक खेला है हसन नवाज ने किया है और उनका साथ दिया है राइली रूसफ ने। राइली रूसफ ने आज PSL की 12वीं 50 स्कोर की है। इन दोनों ने 100 की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन हसन नवाज के आउट होने के बाद भी राइली रूसफ रुके नहीं है, बल्कि 60 रन नॉट आउट की इनिंग खेलकर अपनी टीम को एक आसान मैच जितवाया और 6 विकेटों से जीत अपने नाम की। अगर आप लाहौर की बॉलिंग की बात करें तो आज भी हारिस रऊफ को 3.2 ओवर में
9.90, मतलब ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी से रन में टीम आपकी 130 डिफेंड कर रही है और आप 10 की इकोनॉमी से रन कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार का नहीं है। जब भी कोई टीम, हारिस रऊफ किसी भी टीम में खेल रहा हो और वो टीम चाहे पाकिस्तान की हो चाहे लाहौर की हो, अगर लो टारगेट डिफेंड कर रही है तो सबसे ज्यादा रन हारिस रऊफ को ही पड़ने। हालांकि 2 मैचों के बाद हारिस रऊफ को लाया गया था कि शायद इसकी अकल ठिकाने आगे हुई, शायद आज ये बेहतर बॉलिंग करेगा, लेकिन आज भी हारिस रऊफ ने 10 की इकोनॉमी से रन देकर 3.2 ओवर में 33 रन देकर सिर्फ एक विकेट निकाली है। एक ही विकेट शाहीन शाह अफरीदी को मिली है और एक विकेट उसामा मीर को मिली है। एक तो रन आउट हुआ था। तो 4 खिलाड़ी आउट किए हैं लाहौर ने और 6 विकेटों से जीत अपने नाम की है कोयटा ने। अगर कोयटा के लिए भी प्लेऑफ खेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो 7 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और अगले 3 मैच उनके लिए जीतना जरूरी है। अगर वो 3 में से सिर्फ 2 मैच जीतेंगे तो वो रन रेट पर आगे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोयटा को अगले 3 मैच जीतने हैं और लाहौर के अपने 4 मैच जीतने हैं, तभी ये दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। बाकी आज के मैच के ऊपर आपकी क्या राय है और आपके ख्याल में कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? क्या लाहौर अपने बकिया 4 मैच जीत पाएगी और क्या कोयटा की टीम अपने बकिया 3 मैच जीत कर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।